ब्रिटिशों ने भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे इंसान नहीं जानवर हों। एक दिन एक ब्रिटिश महिला ने एक भारतीय लड़की को सुंदरता से गाते हुए सुना। वो उसकी आवाज से इतनी प्रभावित हुई कि अपने पति, जो वहाँ का गवर्नर था, के पास ले जाकर बोली, मैं इस लड़की को घर ले जाना चाहती हूँ, एक पालतू जानवर की तरह। गवर्नर ने अपने आदमियों की ओर इशारा किया। एक सिपाही ने जेब से 2 सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दिए। लड़की की माँ ने सोचा कि ये इनाम है। उसने सिर झुकाकर बार बार धन्यवाद दिया, जबकि उस ब्रिटिश महिला ने एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा। अगले ही पल उनकी बेटी को जबरदस्ती एक गाड़ी में ठूंस दिया गया। माँ को तब समझ आया कि क्या हुआ है। वह दौड़ती हुई आगे आई, घुटनों के बल गिर पड़ी और अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगाने लगी। एक सैनिक ने बिना झिझके अपनी बंदूक तानी, लेकिन गोली चलाने से पहले गवर्नर ने उसे रोक दिया। दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि भारतीयों पर गोली खर्च करना बेकार है। माँ कुछ नहीं समझ पाई, बस खाली निगाहों से देखती रही। तभी एक और सैनिक ने लकड़ी के भारी डंडे से उसके सिर पर वार किया। वह वहीं गिरकर मर गई। गांव वाले यह सब देख रहे थे, डरे हुए, मगर कुछ भी करने में असमर्थ। लड़की को गवर्नर के महल ले जाया गया जैसे कोई अजीबोगरीब ट्रॉफी हो। गवर्नर की पत्नी अब अपने अमीर दोस्तों को अपने नए पालतू की शान दिखा सकती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस लड़की का एक भाई भी था, पीएम। पीएम कोई आम इंसान नहीं था, जंगल का राजा। वो नंगे हाथों से बाघ से लड़ सकता था। कुछ समय बाद एक स्थानीय सरकारी अधिकारी गवर्नर के पास गया और लड़की को लौटाने की विनती की। उसने चेतावनी दी कि पीएम से टकराना आसान नहीं है, लेकिन न तो काउंसिल और न ही गवर्नर ने उसे गंभीरता से लिया। उन्हें क्या डर था एक निहत्थे देसी से। एक घमंडी अधिकारी आगे आया और बोला कि वह उस आदमी को एक दिन में पकड़ लाएगा। तभी काउंसिल के सामने एक सच्चाई आई। उन्हें न उस आदमी का नाम पता था, न चेहरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी एक ऐसी मिशन पर नहीं जाना चाहता था जो पहले से हार चुकी हो। तभी गवर्नर की पत्नी ने एक साहसी प्रस्ताव दिया, जो कोई भी उस भारतीय को पकड़ लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। गवर्नर के बाद सबसे शक्तिशाली पद। और फिर भीड़ के पीछे से एक आवाज आई। वह थी सुरक्षा बल के सबसे निचले दर्जे के सिपाही की।